हेलो नमस्कार दोस्तों आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं CSS में मार्जिन्स और पैडिंग। दोस्तों ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कंटेंट को चाहते हो कि प्रॉपर्ली अलाइंड हो तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन का काम ये होता है कि वो क्या करता है कि वो एक एक्सटर्नल स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। मीन्स कोई भी जो कंटेंट है, लेट सपोज ये हमारे पास कंटेंट है और ये इसका बॉर्डर हो गया, तो ये जो आप देख रहे हो एक्सटर्नल स्पेस मीन्स आपके कंटेंट के बाहर का स्पेस जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो आपका मार्जिन करता है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर मैं इससे एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊं तो ये मैं एक demo.html नाम का एक फ़ाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया डेट लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ एक डिव लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ लेट सपोज एक हेडिंग ले लेता हूँ माई टाइटल और यहाँ पे टाइटल मैं डायरेक्टली एज ए टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक पी टैग ले दूँगा और यहाँ पे कोई भी एक डमी पैराग्राफ यहाँ पे एंटर कर दूँगा। और अभी मैं इसको अगर डिस्प्ले करूँ तो ये अभी मैं एक क्लास भी देता हूँ, इसको डिव को क्लास मैंने दे दिया कंटेनर, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे देखूँ अभी तो अभी आप देख रहे हो कि ये कुछ हमारे पास कंटेंट कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है, राइट। तो मैं इसको 100% करता हूँ तो ये हमारा कुछ ये टाइटल हो गया और ये कोई डमी पैराग्राफ हो गया, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो आपके पास एक्सटर्नल स्पेसिंग जो आपको दिख रही है ना, ये ऊपर से जो स्पेसिंग दे रही है, ये स्पेसिंग इसलिए दिख रहा है जैसे मैंने आपको बोला कि मार्जिन क्या करता है ऊपर से मीन्स एक्सटर्नल बाहर आउटसाइड स्पेस देता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आउटसाइड स्पेस तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे बात ये है कि जो हमारे पास HTML में टैग्स होते हैं वो क्या है कि वो पहले से ही उनके पास कुछ एक्सटर्नल स्पेसिंग कुछ टैग्स के फिक्स्ड होते हैं। जैसे S3 टैग का अपना एक एक्सटर्नल मार्जिन होता है, डिव का एक अपना मार्जिन होता है। आप चाहते हो कि ये मार्जिन ना आए, ये जो एक्सटर्नल स्पेसिंग है ये ना आए और आपका क्या है कि आप जो मार्जिन सेट करो वो सिर्फ आए, तो वही मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं CSS में इसको सेट करता हूँ। मैं स्टाइल यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, चूँकि एक क्लास है तो मैंने डॉट यहाँ पे यूज़ किया डॉट कंटेनर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर को क्या करूँगा मार्जिन प्रोवाइड करूँगा। तो अब मैं इसको अगर मार्जिन में इसको प्रोवाइड करता हूँ लेट सपोज 20 पिक्सल, तो यहाँ आप देखोगे ये देखो स्पेसिंग जो है इसकी 20 पिक्सल की है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, अभी आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये देखो 200 पिक्सल करता हूँ और ये देखो ये मार्जिन जो है एक्सटर्नल स्पेसिंग ये जो है ये 200 पिक्सल के ले लिया। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो मार्जिन लिया गया है चारों तरफ से लिया गया है। ये टॉप से ही मार्जिन 200 है, आपके पास लेफ्ट से भी है, राइट से भी है और बॉटम से भी है। अब आप चाहते हो कि भाई ये जो चारों तरफ से ले लिया गया है ये चारों तरफ से ना हो, सिर्फ आपको क्या है कि आप खुद से डिफाइन करो अलग अलग मार्जिन। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आपने दे दिया 20 पिक्सल और ये दे दिया 10 पिक्सल और यहाँ पे आपने फिर से आपने 10 पिक्सल दिया और यहाँ पे आपने 20 पिक्सल दिया। तो ये बेसिकली क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया, टॉप ये 20 पिक्सल लिया और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज चलता है आपके पास, तो ये टॉप में 20 लिया और उसके बाद फिर आपके पास राइट में 10 ले लिया, ये बॉटम में 10 और ये आपके पास लेफ्ट में 10 आपको ले लिया, राइट। तो ये आपके पास मार्जिन यहाँ पे सेट हो गया 20 10 10 10। अब चाहो तो मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये मार्जिन यहाँ पे सेट कितना हुआ कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो आप इससे देखोगे, आप नीचे यहाँ पे आओगे तो ये जो आपको एक बॉक्स मॉडल बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है और आप बॉडी में चले जाओ और यहाँ पे ये आपका कंटेनर था। अब इसमें देखो यहाँ पे इस कंटेनर में देखो यहाँ पे आपको ये मार्जिन आपको 20 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ देखो जैसे मैंने इस पर होवर किया है तो ये हाईलाइट भी हो गया, 20 का आपको मार्जिन दिख रहा है। तो 20 आपका टॉप का है और इधर आपका राइट का हो गया 10, फिर आपके पास बॉटम 10 है और लेफ्ट का 20 हो गया। तो लेफ्ट का आप 20 ना करके आप 10 ही रखना चाहो तो आप 10 रख लो, ओके। तो अब देखो ये मार्जिन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 20 सिर्फ टॉप का है, फिर 10 10 10 10 ये चेंज हो गया, राइट। तो ये तो चारों तरफ से मार्जिन अलग अलग सेट करने का मैंने आपको बताया। अब चाहो कि आप चाहते हो कि सिर्फ टॉप से ही हो, तो टॉप से हो तो आपको करना क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना होगा, मैं इसको एक बार अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नहीं इसको नहीं हटाऊँगा, नहीं मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे कमेंट करने के बाद जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो मार्जिन यहाँ पे डैश हो गया, मतलब 0 हो गया आपके पास मार्जिन, राइट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मार्जिन सिर्फ टॉप सेट करो, तो मार्जिन डैश टॉप में यहाँ पे अगर सेट करता हूँ और लेट सपोज मैंने 10 पिक्सल सेट कर दिया
तो अब क्या होगा, ये सिर्फ मार्जिन टॉप आपका 10 पिक्सल आपको दिख रहा है सिर्फ, और बाकी इन चारों तरफ से मार्जिन आपको इधर तीन तरफ से आपको नहीं दिख रहा है। इस तरह आप मार्जिन बॉटम भी कर सकते हो, मार्जिन लेफ्ट राइट आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट हैंड थोड़ा सा लिखना आपको बताऊं तो इसमें आपको करना क्या है, मार्जिन और यहाँ पे आप यहाँ पे टॉप का 10 पिक्सल और बाकी सबका आपको 0 पिक्सल रखना है, तो आप 0 0 0 पिक्सल आप इस तरह से भी कर सकते हो, है ना, इट विल ऑल्सो वर्क। आप चाहते हो कि भाई टॉप और बॉटम का मार्जिन हो, तो टॉप और बॉटम, बॉटम कौन सा होगा, फर्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट टॉप आता है, फिर उसके बाद फिर ये क्लॉकवाइज चलोगे तो ये आपका राइट आ जाएगा, ये बॉटम आएगा, राइट। तो थर्ड आपका बॉटम है, तो आप यहाँ पे 10 दे दो या 20 दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये आपके पास 10 हो गया और ये यहाँ पे आपके पास 20 हो गया, 10 और 20, और इधर आपका नो मार्जिन। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा डैट इससे में से मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2 ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैं 10 देता हूँ और 20 देता हूँ। तो अब देखते हैं अब क्या होगा, 10 और 20 देने पे होगा ये, देख लीजिए आप। अब टॉप और बॉटम में क्या है, 10 पिक्सल आएगा और आपके पास लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल आपके पास आ जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, ये 30 पिक्सल रखते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपके पास टॉप है 10 पिक्सल, उसके बाद आपके पास आएगा राइट में 30, तो राइट और लेफ्ट दोनों 30 हो जाएगा और बॉटम में 20 हो जाएगा। तो ये आप देख लो 10 30 30 और ये 20, राइट। तो ये क्लियरली विजिबल है कि किस तरह से हम हमारे कंटेंट जो है अगर हम मार्जिन देते हैं तो किस तरह से अरेंज होते हैं, राइट। तो ये तो हमारे पास मार्जिन आ गया। मैं देखो इसी टॉपिक के साथ मैं आपको बॉक्स मॉडल भी कवर कर रहा हूँ साथ में, तो आप यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि हमारा कोई भी कंटेंट जो होता है वो कुछ इस तरह से अरेंज होता है, राइट। तो बॉक्स मॉडल में आऊँगा, पहले मैं आपको मार्जिन और पैडिंग बताऊँगा, उसके बाद बॉक्स मॉडल में मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मार्जिन के बाद, मार्जिन तो आपको सेट करना आ गया। अब यहाँ पे बात आपको इतनी समझ में आ गई कि मार्जिन क्या करता है, मार्जिन एक्सटर्नल स्पेसिंग देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने से क्या होगा, चीज़ें आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ 2 पिक्सल बॉर्डर रखता हूँ और सॉलिड करता हूँ और यहाँ पे रेड कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे आप देखो एक आपके पास बॉर्डर आ चुका है और जो क्लियरली विजुअल है कि ये स्पेसिंग देखो, ये जो मार्जिन है अब और अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो माई टाइटल है ना, माई टाइटल टॉप से तो क्या है, ये टॉप से थोड़ी सी स्पेसिंग ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे साइड से, मतलब साइड मतलब मैं लेफ्ट से अगर बात करूँ तो लेफ्ट से ही बिल्कुल चिपका हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे स्पेस आ जाए, मतलब जो बॉर्डर है उससे आपको स्पेसिंग मिले, राइट। अब यहाँ पे देखो बॉर्डर भी आपका 2 पिक्सल का सेट हुआ, ये भी आपको यहाँ पे दिख गया। आप चाहते हो कि आपका क्या हो कि बॉर्डर से स्पेसिंग मिले, तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो आता है पैडिंग। तो पैडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा पैडिंग, है ना, पैडिंग 2 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे पैडिंग 2 पिक्सल देते ही क्या हुआ, ये जो कंटेंट आपका थोड़ा सा ये अलग हो गया, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 12 पिक्सल कर देता हूँ। तो आपको देखो ये क्लियरली विजिबल है, ये आपके पास देखो स्पेसिंग आ चुका है। और यहाँ पे आप इधर भी देखोगे इंस्पेक्ट सेक्शन में, तो ये आपके पास 12 पिक्सल का यहाँ आपके पास पैडिंग आ चुका है। और जैसे मैंने होवर किया है तो यहाँ भी आपका हाईलाइट हो रहा है कंटेंट, ये देखिए, राइट। तो ये जो है पैडिंग, तो पैडिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये इंटरनल स्पेसिंग देता है। लाइक ये आपका कंटेंट हुआ, ये जो 751x111.438 आपको दिख रहा है, ये आपके कंटेंट का विड्थ है, राइट, कंटेंट की डायमेंशन से। और यहाँ आपका ये बॉर्डर हो गया 2 पिक्सल का। अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेसिंग है वो कौन है, पैडिंग है, राइट। और बॉर्डर के बाहर जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट का कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये आपके पास देखिए, ये आपके पास डिव है आपके पास, और इसका इस डिव का पेरेंट कौन सा है, इस डिव का पेरेंट है बॉडी, बॉडी मतलब ये पूरा पेज। तो इससे इसने मार्जिन ले लिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये मार्जिन हो गया। तो मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। पैडिंग इंटरनल स्पेसिंग दे रहा है, बॉर्डर जो देता है वो क्या करता है, आपका सबसे पहले कंटेंट आएगा, कंटेंट के बाद पैडिंग, पैडिंग के बाद क्या होगा, ये आपका बॉर्डर सेट होता है। और बॉर्डर और एक्सटर्नल कंटेंट के बीच में जो स्पेसिंग होता है वो आपका मार्जिन देता है। तो आई थिंक तीनों के बीच में आपको डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से समझाने के लिए, पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पैडिंग और बढ़ा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से आपको चीज़ों को आपको विजिबिलिटी दिखे आपको। तो ये देखो कुछ इस तरह से आ रहा है आपके पास। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको कंटेंट आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होकर आपको दिखे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ग्रे दे दिया, राइट। तो अब देखो एक बैकग्राउंड कलर ग्रे आ चुका है आपके पास। या मैं अपना फेवरेट कलर देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ डॉजर ब्लू, और यहाँ पे आप देखो ये डॉजर ब्लू आपके पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और डिव बनाऊँगा यहाँ पे,
है ना। तो मैं इसी कंटेनर को क्या करूँगा, यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। तो अब देखो ये जो इसका भी क्लास है कंटेनर, तो ये जितनी प्रॉपर्टी है इसके लिए भी अप्लाई होगी। तो देखो बिल्कुल सेम आपके पास ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। अब रही बात ये जो आपके पास स्पेसिंग आ रहा है, ये मार्जिन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे मार्जिन दे रखा है यहाँ पे। ओके, आप यहाँ से अगर मार्जिन हटा देते हो तो दोनों के दोनों बॉक्स क्या होंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे ये। ओके, तो ये ना चिपके इसलिए क्या करो, आप मार्जिन क्या कर दो, मैं मार्जिन चारों तरफ से देता हूँ 10 पिक्सल का। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं मार्जिन कि और अच्छे से आपको दिखे यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो ये दोनों कंटेंट आपका डिफ्रेंशिएट होकर आपको दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ डेट ये जो मैंने बताया था आपको इनिशियली कि यहाँ ये जो स्पेसिंग आ रहा है भाई, ये जो ठीक है, ये तो मार्जिन हमने दिया है तो इसलिए आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ मार्जिन अगर मैं नहीं भी देता हूँ ना, मार्जिन में हटा भी देता हूँ, तो भी देखो यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से भी स्पेस आपको दिख रहा है। तो वो इसलिए दिख रहा है, मैंने बताया था कि भाई HTML का जो कंटेंट होते हैं वो ऑलरेडी उनके पास क्या होता है, खुद का मार्जिन उनके पास ऑलरेडी रहता है। आप चाहते हो कि भाई इनका खुद का मार्जिन ना हो, मैं जो मार्जिन सेट करूँ वही मार्जिन आए, तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। और यहाँ पे बॉक्स मॉडल तो ब्रीफ मैंने आपको समझा दिया है कि बॉक्स मॉडल का देखो बॉक्स मॉडल मतलब कुछ होता नहीं है। बॉक्स मॉडल कहने का मतलब यही है कि आपके पास क्या है कि जो कंटेंट है, कंटेंट किस तरह से अरेंज होंगे, मीन्स क्या किस तरह से सबसे पहले आपका कंटेंट आता है, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन, तो डेट इज कॉल्ड द बॉक्स मॉडल। इसमें एक चीज़ आपको और बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। अभी हम समझते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लोगे स्टार। स्टार का कहने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे HTML में उन सब का खुद का जो मार्जिन वगैरह होगा ना, मार्जिन हम क्या करने वाले हैं 0 पिक्सल की, वो खुद का मार्जिन ना ले, हम जो मार्जिन सेट करें वही। और ये देखो यहाँ से मार्जिन ये हट चुका है, स्पेसिंग यहाँ से हट चुकी है, राइट। आप यहाँ पे अगर पैडिंग भी इसकी हटाना चाहो, बाय डिफ़ॉल्ट जितनी होती है पैडिंग भी होती है खुद की एलिमेंट्स की, तो पैडिंग भी हम क्या करते हैं, वो भी 0 पिक्सल हम सेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जो हम मार्जिन पैडिंग देंगे उसी पे वर्क करेगा, जो भी हमारे पास एलिमेंट है HTML के वो मार्जिन पैडिंग इंक्लूड ये नहीं करने वाला है। तो हम बात करते हैं मार्जिन पैडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, थोड़े से बॉक्स मॉडल पे आता हूँ मैं और अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये पहले मैं मार्जिन देता हूँ कि चीज़ें ना थोड़े से और क्लियर दिखे। तो मैं यहाँ पे मार्जिन में देता हूँ 10 पिक्सल, दोनों में डिफ्रेंशिएट हो गया, ये ऊपर से भी ले लिया इसने मार्जिन, चलो बेटर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डेट बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो देखो बॉक्स मॉडल बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस चीज़ को समझो, आपके पास ये जो कंटेंट है, ये जो मैं एक सिंगल कंटेनर की बात करता हूँ, है ना, ये एक सिंगल कंटेनर की अगर मैं बात करूँ तो ये कंटेनर आपको क्या दिख रहा है, आपको अभी मैं इसकी हाइट विड्थ मैंने सेट नहीं किया, मैं इसकी हाइट विड्थ सेट करके आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, हाइट में कर दूंगा लेट अस सपोज 200 पिक्सल, और यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डिव आप देखोगे अभी आपने सेट किया है 200 क्रॉस 500, मीन्स 500 क्रॉस 200 का आप कह लो विड्थ और हाइट के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिव कंटेनर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ आप देखना इस साइड में आप देखना आपको डायमेंशंस दिखेगा, यहाँ पर आपको 584 क्रॉस 284 आपको दिख रहा है डिव डॉट कंटेनर, यहाँ पे इस साइड देखना आप, तो 584 क्रॉस 284। आप सोचोगे भैया हमने तो यहाँ पे क्या दिया है 200 क्रॉस 200 और 500 दिया है, तो ये 84 कैसे हो गया, तो 84 कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो ये कंटेंट आपने 500 क्रॉस 200 का दिया है, राइट, तो ये 40 आपकी पैडिंग टॉप से हो गई और ये 40 आपका बॉटम से हुआ, तो ये 40 कितना हो गया 80 हो गया। और ये जो बॉर्डर आपने दिया ये आपका हो गया 2 और 2 4, तो ये आपके पास कितना हुआ टोटल 84 हो गया, राइट। तो इसलिए आपके पास क्या आ रहा है ये 584, मतलब ये जो डिव है इस डिव की साइज कितनी आ रही है 584, मतलब ये पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड करके देता है। मतलब ये देखो कि अगर हमने कोई भी कंटेंट 500 का दिया है और पैडिंग 40 और हमने बॉर्डर 2 का दिया है, तो जो एक्चुअल होगा 40 + 40 80 और 2 + 2 4, तो ये जो एक्चुअल हाइट हो गई ये हाइट हो गई आपके पास ये 84 इसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली विड्थ की हम बात करूँ तो विड्थ में भी क्या होगा 40 40 80 और 2 2 4, तो ये आपके पास 84 ऐड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो एक्स्ट्रा जो ऐड हो रहा है भी एक्स्ट्रा ऐड ना हो
है ना। फिलहाल जो अभी आपको ये 584 दिख रहा है सर, 584 ना दिखे और हमें क्या एग्जैक्टली जो हमने 500 सेट किया सिर्फ वही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉक्स साइजिंग, ओके, बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे हम दे देंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इस कंटेनर को देखूँ तो ये देखो 500x200 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो कंटेनर 500x200, राइट, जो आपने यहाँ पे सेट किया था। तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि भाई ये बॉक्स साइजिंग क्या होती है। सेकंड आपसे इंटरव्यू पॉइंट से ही पूछा जाएगा कि भाई मान लो हमारे पास हमने कोई भी कंटेंट का हाइट विड्थ ये XYZ हमने सेट किया और पैडिंग ये दी बॉर्डर दी, तो एक्चुअल विड्थ वो कितना कवर करेगा वो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास बॉक्स मॉडल है, बॉक्स मॉडल हमारे पास क्या बताता है कि जो भी साइज होगी वो पैडिंग और बॉर्डर दोनों को इंक्लूड करके ही काउंट करता है। अगर आपको इसको एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो होप सो आपको पैडिंग क्या होता है आपको वो समझ में आ गया होगा, जो इंटरनल स्पेसिंग देता है। बॉर्डर आपको समझ में आ गया होगी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। मार्जिन एक्सटर्नल स्पेसिंग देता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे पास ये जो हमारे पास बॉक्स मॉडल है वो भी आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।